अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद आसिफ अमजद। आज मैं आपसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2017 डिस्कस करूंगा। तो वैसे तो 2017 का पेपर किसी जगह भी नहीं दिया गया, लेकिन इंटरनेट पे आसान एमसीक्यूज एक वेबसाइट है, वहाँ पर ये पेपर पड़ा हुआ है। तो मैंने वहाँ से पेपर उठाया और उसके मैं सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट रिसोर्सेज एट इज दैट द रिसोर्सेज आर। अब इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की बात करें तो ये रॉबिन्सन की डेफिनेशन ये है कि रिसोर्सेज स्केयर होते हैं, जबकि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो रिसोर्सेज आर स्केयर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगी। इन सेकंड एमसीक्यूज है कंसीडर अ वर्ल्ड विदाउट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी फर्ज करें कि ऐसी दुनिया जहां पर रिसोर्सेज स्केयर नहीं है, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है, यानी जो चीज आप चाहें यूज कर लें। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑल प्राइसेस शुड बी जीरो, कि अगर सब रिसोर्सेज फ्री हैं तो उनकी कॉस्ट, जो उनकी प्राइसेस हैं, वो जीरो होंगी। तो ए ऑप्शन इज राइट है। हु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं वो है एडम स्मिथ। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कह लें तो वो है जॉन केन्स, ये मैक्रो के। फ्रीडरिच हेक, ये ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट हैं। फोर्थ एमसीक्यूज है हु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं वो जॉन केन्स हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज है when analyzing the impact of variable on the economic system the other things, यानी आप मॉडल की बात हो रही है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ आप इम्पैक्ट जब चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, मॉडल में अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ए ऑप्शन है मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, यानी दूसरे हालात तब्दील ना हों, तो फिर ही हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से इम्पैक्ट एनालाइज कर सकते हैं। 6 एमसीक्यूज है इनपुट्स आर कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस आउटपुट्स, यानी आउटपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी यानी ए और कौन से आउटपुट की जरूरत है। तो वो आपके पास कैपिटल है, लैंड है और लेबर है। तो ये तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। सी ऑप्शन इज राइट है। 7 एमसीक्यूज है गुड्स प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस येट अदर गुड इज कॉल्ड, यानी एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम यूज करते हैं, यानी एक चीज से दूसरी चीज हम प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल। यानी कैपिटल से हम जो है वो आगे नेक्स्ट जो गुड्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट है। विच इकोनॉमिक टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी के लिए यूज की जाती है, जीडीपी, जीएनपी, जिनी, जीएचडीआई। तो जिनी कोफिशिएंट यूज किया जाता है। तो जिनी कोफिशिएंट बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको लॉरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट देता हूं। ये आपकी लाइन जहां पे जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, सॉरी 0 है, यानी परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ये जो लाइन है ये आपकी जो लॉरेंस कर्व बता रही है इम्परफेक्ट इनकम इनइक्वालिटी। ये पोर्शन ए है, ये बी है। तो जिनी कोफिशिएंट का फार्मूला होगा ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है।
9 MCQs है, द वैल्यू ऑफ द गुड्स आर सर्विसेज फॉरगॉन बाय चूजिंग एन अदर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। यानी गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज फॉरगॉन यानी हम छोड़ देते हैं, एक चीज अजाफी हासिल करने के लिए जो हम चीज को फारगो करते हैं उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक्स हमारी गुड एक्स एक्सिस पे वाई, ये जो कर्व है ये हमारी है पीपीएफई, प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर। इसमें सपोज ये पॉइंट एक है, अब y के पॉइंट ये छोड़ के हम x के ये पॉइंट हासिल कर लेते हैं, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट इज टू डिटरमिन द, तो मार्केट ये सपोज देख लें, यहाँ पे क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है। तो मेन जो है डिटरमिन करना है, तो ये देख लें यहाँ पे प्राइसेस ऑफ द गुड्स, मार्केट में गुड्स की प्राइसेस डिसाइड करना मेन डिटर्मिनेंट होता है। 11 MCQs है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फर्म्स का बिहेवियर चेक करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में स्टैटिस्टिकल टूल्स को हम डिस्कस करते हैं। 12 MCQs है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू ऑब्टेन एम्पिरिकल रिजल्ट्स फॉर इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो ये स्टैटिस्टिकल जिसमें हम रिलेशंस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ फर्म्स, मार्केट एंड हाउस होल्ड, जिसमें हाउस होल्ड, फर्म्स और इंडिविजुअल की डिस्कशन की जाए उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट है। एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली व्हेन नो इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी इम्प्रूव्ड अनलेस। तो ये प्रीटो एफिशिएंसी है। तो प्रीटो एफिशिएंसी ये है कि एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ होने के लिए दूसरे इंडिविजुअल को वर्स ऑफ होना पड़ता है। तो यही कह रहा है, एन economy is producing efficiently when no individual economic welfare can be improved unless someone else is made worse off। तो एक को better off होने के लिए दूसरे को worse off होना पड़ता है। यह सिंपल एफिशिएंसी, प्रीटो एफिशिएंसी की डेफिनेशन है। टैक्सेस आर यूज टू डिस्कर्ज। तो टैक्सेस किस लिए यूज किए जाते हैं? कंजम्पशंस को डिस्कर्ज करने के लिए। और सब्सिडी किस लिए दी जाती है? प्रोडक्शन को इनकर्ज करने के लिए। सब्सिडीज आर यूज टू इनकर्ज प्रोडक्शन, यानी जितनी ज्यादा हम सब्सिडी देंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्शन होगी। तो बी ऑप्शन इज राइट है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है उसको हम कमोडिटी में नहीं कर सकते हैं? तो लेबर है। लेबर जो है ना, इसको हम कमोडिटी में नहीं कर सकते। लेबर रिमेन्स लेबर। 18 MCQs है, द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। तो मॉडर्न इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं? स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही। डिवीजन ऑफ लेबर, फाइनेंशियल मार्केट। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट हियर। 19 MCQs है, व्हेन नो फर्म आर कंज्यूमर इज लार्ज इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस। यानी जहां पर मार्केट में कंज्यूमर या प्रोड्यूसर मार्केट प्राइस को इफेक्ट ना कर सके, द मार्केट इज एज्यूम टू, तो वो मार्केट क्या होगा? उसमें परफेक्ट कंपटीशन होगा। परफेक्ट कंपटीशन में नो इंडिविजुअल कंज्यूमर आर नॉट फर्म चेंज द प्राइसेस इटसेल्फ। तो ये खुद नहीं कर सकती, ना कोई फर्म अपनी प्राइस चेंज कर सकती है और ना ही कोई कंज्यूमर प्राइस चेंज कर सकता है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। Which form of the following are the results of the imperfect competition in the market? तो imperfect competition market में हो तो क्या मोनोपलीज पैदा हो जाती हैं, मोनोपलीज। तो ए ऑप्शन इज राइट है। 21 है, which one event occurred before and other events। यानी एक इवेंट के अक्कर होने से दूसरा इवेंट पहले अक्कर हो जाए। मसलन बी जो इवेंट है वो अक्कर हो गया, तो इससे पहले अगर ए बी
ए अकर हो जाए, यानी बी के अकर होने से पहले ए अकर हो जाए। द फॉल्सी इन इकोनॉमिक्स रीजनिंग दैट द फर्स्ट इवन कॉज द सेकंड इवन। तो फर्स्ट इवन ये वाला जो ए बी को कॉज करेगा, तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट हॉक फैल्सी। तो ए ऑप्शन इज राइट है। When we assume that what is the true for the part is also true for the whole, यानी अगर एक फॉर एग्जाम्पल ये इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अगर एक या दो ट्रू हैं तो हम कहते हैं ये सारा ही ट्रू है, तो ये होगा नॉर्मेटिव फॉल्सी। तो डी ऑप्शन इज राइट है। द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एवरी ह्यूमन सोसाइटी मस्ट कंफर्ट एंड रिजॉल्व। तो कौन सी तीन फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स है? तो इकोनॉमिक्स में तीन जो फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स है वो व्हाट, हाउ एंड हुम, ये तीन प्रॉब्लम है, कब, क्यों, कैसे। द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड वूम आर सॉल्व बाई। तो किससे ये सॉल्व होती हैं? ये मार्केट से सॉल्व होती हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट है। फिस्कल पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को कंट्रोल करती है। तो डी ऑप्शन है एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। 26 MCQs है। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी एफिशिएंटली प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी यूजिंग इट्स स्केयर रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। यानी आपके पास रिसोर्सेज स्केयर है और उन स्केयर रिसोर्सेज को यूज करते हुए इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर, यानी सी ऑप्शन इज राइट है। विच इकोनॉमिक टर्म इज यूज टू मेजर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस हमने देखनी है तो हमें उसमें जीडीपी स्टडी करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन इज राइट है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अकर्स व्हेन एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस। तो एफिशिएंसी की बात होगी, तो जब भी एफिशिएंसी का मतलब आ जाए तो इसका मतलब एक हम इंडिविजुअल को बेटर ऑफ करने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ता है। तो यही प्रोडक्टिविटी एफिशिएंस अकर्स व्हेन एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड विदाउट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अदर। तो मोर और लेस, यानी एक इंडिविजुअल को प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए प्रोड्यूस करने के लिए एक चीज को ज्यादा अगर प्रोड्यूस करना है तो दूसरी चीज कम प्रोड्यूस करना पड़ेगी। तो मोर और लेस, बी ऑप्शन इज राइट है। The concept of invisible hand in the organization of supply and demand in well-functioning market mechanism refers to। तो invisible hand का concept एडम स्मिथ ने दिया था। उसके मुताबिक ये है कि मार्केट में एक ऐसी सेल्फ रेगुलेटिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से इकोनॉमी खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में चली जाती है। तो ए ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी। तो ए इज राइट है। The increase in economic integration among the nation is termed as। तो तमाम दुनिया में जितनी भी नेशंस हैं उन सब में सपोज ये नेशन है, ये है CDEF, तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। तो सी ऑप्शन इज राइट है। द प्राइस elasticity ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन। तो प्राइस elasticity परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड with respect to percentage in price multiply by P over Q, ये फार्मूला होता है। तो ये क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी और प्राइस देख लें, तो बी ऑप्शन इज राइट है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 3%, ये देख लें, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस 3% बढ़ी है, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बाई 5%, तो ये 5% कम होगी। द क्वांटिटी इज सेड टू बी, यानी प्राइस थोड़ी सी तब्दील हुई, उसकी वजह से क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, तो ये होगी प्राइस इलास्टिक डिमांड। तो ए ऑप्शन इज राइट है। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाई 5, अब यहां फिर वही प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 5% है एंड
द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बाई 3%, यानी प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में इतना इजाफा नहीं हुआ, तो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी वो इन इलास्टिक डिमांड होगी। तो सी ऑप्शन इज राइट हेयर। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाई 4%, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये 4% है और क्वांटिटी भी आपकी 4% है, तो ये होगा यूनिट इलास्टिक सप्लाई। तो बी ऑप्शन इज राइट हेयर। द टर्म रिसेशन रेफर्स टू, जब रिसेशन हो तो उसका मतलब ये होता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जब बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो जाती है रिसेशन में। What from the following measures a government can take to reduce inequality in the distribution of income? इनकम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी पैदा करने के लिए या इन इक्वालिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या तरीका यूज करती है? तो गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स यूज करती है, यानी जिनकी इनकम ज्यादा है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज करती है और जिनकी इनकम कम है उनके ऊपर कम टैक्स इंपोज करती है। तो इस तरह के टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। कैपिटल इज वन ऑफ द 3 फंडामेंटल इनपुट्स कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड एंड ड्यूरेबल इनपुट एंड is itself an output of the economy, which from the following is not among the capital? तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कैपिटल में शामिल नहीं है? तो क्लॉथिंग है, मशीन्स है, हाईवेज है, बिल्डिंग। अब पहले हमें देखना पड़ेगा कैपिटल होता क्या है। कैपिटल वो होता है जिससे हम कोई फर्दर चीज जनरेट करते हैं, तो मशीन से भी हम फर्दर चीजें जनरेट करते हैं, हाईवेज भी के लिए भी यूज, बिल्डिंग भी होती है। तो क्लॉथिंग ए ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है कि क्लॉथिंग तो मजीद चीजें प्रोड्यूस करने के लिए नहीं यूज की जाती, तो ए ऑप्शन इज राइट है। 38 एमसीक्यूज है। द इकोनॉमिक टर्म यूज टू रैंक कंट्रीज। अब कंट्रीज को अगर हमने रैंक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसमें जीडीपी पर कैपिटा है, उसके बाद है जीएनपी, जिनी कोफिशिएंट और एचडीआई। तो हम रैंकिंग एचडीआई से कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कर सकते हैं कि कौन सा मुल्क ज्यादा डेवलपिंग है और कौन सा मुल्क डेवलप कंट्रीज है। द अल्टीमेटली गोल ऑफ इकोनॉमिक साइंस इज टू, इकोनॉमिक साइंस का जो गोल है वो क्या है? तो इसमें इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो ए ऑप्शन राइट है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना मेन जो है ना वो इकोनॉमिक्स का गोल है। इन विच फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस वी कैन ओनली एग्जामिन द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड द आंसर कैन बी रिजॉल्व बाय डिस्कशन। तो ये है शुड अ कंट्री लोअर टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स। तो सी ऑप्शन इज राइट हियर। Thanks for watching this video.